फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे गरारे के साथ की कुर्ती यानी कि कमीज़। इसी तरीके से आप नॉर्मल कमीज़ भी बना सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है गरारे की कमीज़ बनाने के लिए, जो 2 मीटर मेरे पास कपड़ा है। 2 मीटर ये लाइनिंग का कपड़ा है। लाइनिंग के कपड़े को 4 पार्ट्स में रख लीजिए। इस साइड से ये ऑन फोल्ड रहेगा और ऊपर वाली साइड से ये ओपन रहेगा। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी क्रॉस बैक यानी कि तीरे को मार्क करेंगे 1/2 इंच पर 7 इंच। उसके बाद मैंने शोल्डर मार्क किया है 8 इंच पर। अब हम इन दोनों लाइंस को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में ऊपर से जो हमने अपना तीरा मार्क किया है क्रॉस बैक 1 इंच डाउन लिए नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच पर और दोनों लाइंस को एक दूसरे से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद जो 1 इंच हमें आर्म होल के लिए लेना है यहाँ से, और इसके बाद हमने 8 इंच लिया था उसका हम हाफ़ करेंगे, 4 इंच आया। अब अंदर की साइड हम आधा इंच लेंगे और इस लाइन को ऊपर लाइन से मिला देंगे। ये आगे की आर्म होल की कटिंग के लिए हैं। अब बैक वाली साइड की आर्म होल की कटिंग के लिए इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और ये आगे की शेप दे देंगे आर्म होल में। इसके बाद हमें अपनी कमर का जो है निशान लगाना है। उसके लिए हम यहाँ जो हमने अपनी वेस्ट ली है, वेस्ट से नीचे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर जो हमारी कमर है उसका चौथाई भाग लेंगे और निशान लगाएंगे। लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। और अब पहले हमें ऊपर जो हमारा चेस्ट पास्ट है उसका हमें चौथाई भाग लेना है और 2 इंच की लूजिंग के लिए कपड़ा लेना है। नीचे हमने 8 इंच पे मार्क करा है, ये हमारा चौथाई भाग है कमर के लिए, और ऊपर वाला 9 इंच। इसके बाद हम अपने हिप्स की मार्किंग करेंगे। नीचे लेंगे 8 इंच पर और फिर लाइन स्ट्रेट कर देंगे। अब हिप जो भी आपका हिप साइज़ है उसका चौथाई भाग लेंगे। 9.5 इंच है मेरा और 2 इंच लूजिंग के लिए। अब इन्हें हम शेप पट्टी से आपस में जॉइंट कर देंगे लाइंस को, और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने पूरे जॉइंट्स आप देख लीजिए, इस तरीके से जॉइंट्स कर लिए हैं इन्हें। आप किसी की भी कमीज़ बना सकते हैं इसी मेथड को फॉलो करके। लाइंस जो है मैंने जॉइन कर दी, और ज़रूरी नहीं है कि आप गरारे की ही ऊपर की कमीज़ बनाएं। आप नॉर्मल कमीज़ भी इसी तरीके से बनती है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। आगे जो आर्म होल हमने शेप ड्रॉ किया है ये हमें नहीं कट करना। पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे 4 पीसेस में, तो ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पीसेस निकल जाएंगे। इसके बाद हम, क्योंकि मैं लाइनिंग वाला सूट बना रही हूँ, तो कटिंग करने के बाद मैं इस कपड़े को उठाकर अपना उसके ऊपर रख दूँगी कपड़े पे, और फिर इसी तरीके से ये मैंने रख दिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा ये कपड़ा है, अस्तर की हमने पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद हम कपड़े की कटिंग करते हैं। अस्तर 1 इंच छोटा रखा जाता है और इसकी कटिंग हो चुकी है। कटिंग के बाद फ्रंट पार्ट को अलग करना है और बैक वाले पार्ट को अलग करना है। खाली फ्रंट वाले पार्ट की आपको कटिंग करनी है। मैंने अलग कर लिए थे बैक वाले और फ्रंट वाले पार्ट को। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स भी इसी तरीके से लेनी है। अब स्लीव्स की सबसे पहले लेंथ लेंगे 15 इंच मेरी लेंथ। के बाद हमें अपनी हाफ़ बॉटम लेनी है, जो नीचे से लेंगे हमारी मोरी। आपकी जो भी है उसका हाफ़ ले लें। मुड़ाई के लिए नीचे से 2 इंच रख लें, और इसके बाद सबसे ऊपर से 4 इंच पे हमें अपना स्लीव्स गैप रखेंगे 4 इंच। इसके बाद जो हमने शोल्डर लिया था 8 इंच पे, जो भी आपका शोल्डर है आप वो लें। मेरा 8 था, यहाँ 8 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ करी और इसे अब हम ऊपर मिला देंगे। इसके बाद हम शेप दे देंगे स्लीव्स की। शेप देने के बाद शेप पट्टी की मदद से अब हम इन जॉइंट्स को शेप देंगे और ये एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ एक लिटिल सा कुटका लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ तक सिलाई करनी है। और अब हम आगे वाले शोल्डर की शेप देंगे स्लीव्स की। इसके बाद ये जो मैंने अपना गला काट लिया है, जिसकी लंबाई 7 इंच है और इसकी जो विड्थ है यहाँ से वो 6 इंच है, इसको हम फोल्ड करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने एक सिंगल इस तरीके से कपड़ा लिया है। अब हम अपना गला रख के देखेंगे और फिर इस तरीके से मार्क करेंगे
और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ 1 इंच करीब में रखते हुए कटिंग कर लेंगे और यहाँ हम निशान लगा लेंगे कुटके का। इस तरीके से करने से हमारा जो गला है बिल्कुल सेट बैठता है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाता है, बिल्कुल गिरता नहीं है शोल्डर पे से। इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने आधा इंच पे कपड़ा साइड से काट लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर रख कर मोड़ देंगे। कमीज़ की जो ये फ्रंट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से आपको नेक को रखना है और बिल्कुल बुकरम की मिलाकर सिलाई करनी है, ना बुकरम के ऊपर ना बुकरम के बहुत ज़्यादा अलग। इस तरीके से सिलाई करने के बाद में आधा इंच छोड़ते हुए हम साइड से कटिंग कर देंगे। याद रहे कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ आधा इंच छोड़कर आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में लिटिल छोटे छोटे से कुटके लगा लें। बहुत ध्यान से लगाएं, आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से जो है ये कुटके लगाने के बाद गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में मुड़ जाता है, उसमें झोल नहीं आता है। अब इस तरीके से ये कट लग चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ एक बार और सिलाई करेंगे इस पर, इस तरह यहाँ पर। इससे बिल्कुल फिनिशिंग आएगी हमारी नेक में, वो बिल्कुल अच्छे से मुड़ेगा, बिल्कुल झोल नहीं आएगा। फिर इसके बाद पलटकर हम इसमें तुरपाई कर लेंगे और ये जो बैक वाला पार्ट है अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने नेक की विड्थ रखी थी 6, तो उसका हाफ हो गया 3 इंच। पहले 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर उससे आगे हल्का सा मार्क करेंगे और नेक की जो लेंथ है वो 3.5 इंच पे मैंने रखी है। बिल्कुल 3 इंच पे नेक नहीं कट करनी है, नहीं तो कंधी छोटी बड़ी हो जाएगी और सिलाई का मार्जिन देते हुए हमें कटिंग करनी है। इसके लिए आड़ी पट्टी हम यहाँ बनाएंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बीच में से अलग कर देंगे कपड़े को और 1 इंच के करीब चौड़ाई रखते हुए पट्टी हम कट कर लेंगे। पट्टी कट करने के बाद इसे इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। अगर आपको पट्टी जॉइन करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। पट्टी जॉइंट इस तरीके से हो जाएगी, इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे। अदरवाइज़ ये थोड़ी इधर उधर होती है तो आप कटिंग करके इसको प्रॉपर बराबर से इकसार कर लें। पट्टी हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हमें अपनी बैक वाली जो कमीज़ है उसे बैक वाले पार्ट को लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ सिलाई लगा देनी है पूरी नेक पर। नेक पर सिलाई लगाने के बाद सेम जैसे हमने फ़र्स्ट अपनी आगे वाली नेक पर कट लगाए थे, कट लगाएंगे और फिर ऊपर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक ऊपर से सिलाई करेंगे और फिर हम इसे जॉइन करेंगे अपने फ्रंट वाले पार्ट में। पहले इस तरीके से आपने फ्रंट और बैक दोनों तरफ से दोनों वाले पार्ट पर आपको सिलाई करनी है। इस तरीके से पट्टी लगाने से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी लगती है, उसमें कोई झोल नहीं आता है और वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है और बहुत सुंदर लगती है। एक सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जैसे मैंने बताया था हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। जब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपने शोल्डर को जोड़ लेंगे बैक और फ्रंट वाले पार्ट में। सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, शोल्डर जोड़ेंगे अब हम इस तरीके से, इसको इसके ऊपर रखेंगे दोनों को और इस तरह से इन्हें जोड़ लेंगे। इस तरीके से देखिए आपको जोड़ना है। ये आगे रहेगी पट्टी बैक वाली और जब हम इसे इस तरह पलटेंगे तो हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर तुरपाई कर देंगे। अब इसके बाद में हमें अच्छे से कमीज़ को सेट कर लेना है और अपनी जो फिटिंग का निशान लगाना है और उसके ऊपर सिलाई करनी है हिप्स लग के। सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिटिंग की हम अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन से कच्चा डाल लें, चाहे तो हाथ से डाल लें। इसके बाद हम नीचे से अपनी बॉटम को मोड़ लेंगे और फिर साइड से इसकी जो हमने निशान लगाया था इसके ऊपर हम फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद हम अच्छे तरीके से शोल्डर्स को देख लेंगे और अटैच कर देंगे और ये हमारा फाइनल लुक है। देखिए कमीज़ कितनी खूबसूरती से बनी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें। थैंक यू।